और उसके शरीर में ऐसा लगने लगता है जैसे शरीर जल रहा है, शरीर से ऊपर से उसके पपड़ियाँ उतरने लग जाती है, शरीर की चमड़ी की पपड़ी उतरने लग जाती है। वो चीखता है ज़ोर ज़ोर से, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर और थोड़ी देर में करण भी ज़मीन पर गिर जाता है, वो भी मर जाता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमजी स्टोरी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दामोदर सोनी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक दमदार और खतरनाक कहानी, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है जयपुर हाई स्कूल के कुछ छात्रों की। 4 दोस्त थे, विकास, करण, आरव और पूजा। चारों बहुत ही साहसिक थे। उनको नए नए एडवेंचर करने का शौक था, ऐसी जगहों पर जाने का शौक था जहाँ पर लोग जाना अवॉइड करते थे। तो उनको एक दिन एक हवेली के बारे में पता चला कि उस हवेली के 6ठी मंजिल पर एक भूत रहता है। जो भी उस हवेली में रात को जाता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। तो वो चारों मिलकर तय करते हैं कि हम चलते हैं हवेली में रात को। तो पूजा घबरा जाती है। पूजा कहती है अगर वो सच हुआ तो क्या होगा। तो करण हिम्मत बंधाता था सबकी। वो कहता है तुम डर क्यों रही हो, हम चलते हैं, कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ अफवाह है। हम वहाँ पे जाके सबको बता देंगे कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बातें लोगों की फैलाई हुई बातें हैं। तो ऐसे करके विकास और आरव तैयार हो जाते हैं, विक्रम और आरव तैयार हो जाते हैं, और पूजा भी राजी हो जाती है, चलो चलते हैं। वो जैसे ही हवेली के पास जाते हैं, 6 मंजिला हवेली थी, हवेली के पास जाते हैं। हवेली के बाहर बोर्ड पर लिखा था अंदर जाना मना है। तो करण उस बोर्ड को गिरा देता है, कहता है ये सिर्फ ऐसे ही है, चल दो अंदर चलते हैं। वो अंदर जाते हैं। जैसे वो हवेली के अंदर कदम रखते हैं, वो देखते हैं, वो महसूस करते हैं कि एक अजीब सी ठंडक उनको महसूस हो रही है चारों तरफ से। उनको लग रहा है अचानक से ठंड हो गई है अंदर। पूजा अंदर जाके घबरा जाती है, यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे यहाँ पे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। करण कहता है ये कुछ नहीं है, ऐसे हमारा वहम है, चलो अंदर चलते हैं। वो पहली मंजिल की ओर बढ़ते हैं। वो जैसे पहली मंजिल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ खून के धब्बे, इससे नाखूनों के खरूस निशान दिखते हैं, और चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। कांच टूटे हुए थे, पड़े हुए थे, और फर्नीचर और सब टूटे हुए थे। वो वहाँ से पर अगली मंजिल की ओर जाते हैं, तीसरी मंजिल में उनको एक गुड़िया दिखाई देती है जो उनको घूर रही थी, उनकी तरफ देख रही थी। वो गुड़िया के पास जाते हैं, गुड़िया को हाथ में उठाते हैं। करण कहता है ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है। वो गुड़िया को जैसे ही जमीन पर फेंकते अचानक से कमरे का दरवाजा जो है बंद हो जाता है। पूजा और आरव घबरा जाते हैं। करण कहता है ये कुछ नहीं है, हवा का झोंका है, हवा का असर है, हम आगे चलते हैं, कुछ नहीं होगा। वो जैसे चौथी मंजिल पर जाते हैं तो चौथी मंजिल की दीवार पर लिखा था आगे मौत है। सब उसको देख के घबरा जाते हैं। अब तो करण भी हल्का हल्का उसकी आवाज़ में ऐसे महसूस हो रहा था कि घबरा रहा है वो। फिर भी करण हिम्मत जुटाते कहता है ये सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, लोगों ने ऐसा लिखा है डराने के लिए, यहाँ पे कोई नहीं आया इसलिए। तो ऐसा करके वो अगली मंजिल पर जाते हैं। 5वीं मंजिल पर जाते हैं उनको एक अजीब सी सड़न जैसी बदबू का एहसास होता है। सारा सब सड़न है, बदबू आ रही है बहुत ज़ोर से। पूजा कहती है मुझे आगे जाना ठीक नहीं लग रहा है, हम चलते हैं सब। तो करण हमेशा की तरह फिर हिम्मत बंधाता है कि कुछ नहीं होगा यार, चलो आगे, हम अगली मंजिल पर जाएंगे। 5 मंजिल आगे, एक मंजिल में क्या होगा, अगली मंजिल 5वीं 6ठी मंजिल पे तो हमें जाके आना ही है। तो करके ऐसा करके 6ठी मंजिल की ओर जाते हैं। 6ठी मंजिल में जाते ही वो महसूस करते हैं कि उनको कोई देख रहा है, लेकिन वो जैसे ही वो रूम कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, कमरा अचानक से बंद हो जाता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो एक अंधेरे कुएं के अंदर आ गए हैं। इतना अंधेरा हो जाता है कमरे के अंदर। फिर पूजा को एक कोने से एक परछाई दीवार पर चलती हुई नजर आती है, एक इंसानी आकृति जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। पूजा सबको कहती है वो क्या है देखो। सब उधर देखते हैं। फिर वो आत्मा एक अजीब सी आवाज़ में बोलती है, जैसे कि आवाज़ गूंज रही है कानों में से, तुमने मेरी नींद खराब की है, उसका अंजाम तुम सब भुगतोगे। पूजा ये सब देख कर कहती है मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाज़ा उससे खुलता नहीं है। वो जो आत्मा थी वो कहती है भागने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम सब मरोगे। वो पूजा को पकड़ लेती है। वो पूजा जैसे ही हवा में उड़ने लग जाती है, मतलब हवा में उड़ती है, तो हवा में उड़ती है, पूजा की आंखें सफ़ेद हो जाती है। पूजा चीखती है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर थोड़ी देर बाद पूजा के शरीर से ऐसी आवाज़ आने लगती है जैसे हड्डियाँ टूट रही है, और चारों तरफ यह सफ़ेद सा धुआं पूजा के चारों तरफ आ जाता है, और हड्डियाँ टूट रही है, और पूजा के मुंह से एक कड़ाके की आवाज़ निकली है। पूजा धम से ज़मीन पर गिर जाती है, और पूजा वहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर करण ये हादसे देख के डरते हुए गुस्से में कहता है तुमने मेरे दोस्त को मारा, अब तुम नहीं बचोगी। तो ऐसा करके करण जाता है आत्मा की ओर। जो भूत था वो करण को भी वैसे ही हवा में उड़ा लेता है, और उसके शरीर में ऐसा लगने लगता है जैसे शरीर जल रहा है, शरीर से ऊपर से उसके पपड़ियाँ उतरने लग जाती है, शरीर की चमड़ी की पपड़ी उतरने लग जाती है। वो चीखता है ज़ोर ज़ोर से मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर
आरव और विकास दोनों ज्यों के त्यों खड़े थे, उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो इतने घबराए हुए थे। और थोड़ी देर में करण भी ज़मीन पर गिर जाता है, वो भी मर जाता है। फिर आरव विकास से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो दोनों दरवाजे की तरफ भागते हैं। वो भूत जो आत्मा है वो कहती है भागने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम सब मरोगे। जैसे वो भागते हैं कमरे का दरवाज़ा खोलने लगते हैं, दरवाज़ा खोल के वो बाहर निकलते हैं। जितने में दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था, आरव अचानक से रुक जाता है और विकास उसका हाथ पकड़े भाग रहा था, वही रुक जाता है। पीछे देखता है तो आरव के पैरों पर एक काली सी धुंध जमी हुई है, जैसे कि उसको पैरों से अंदर की साइड खींच रही है वो भूत। तो आरव कहता है विकास से कि मुझे बचाओ ये करके। फिर वो विकास का हाथ छूट जाता है और आरव सीधा कमरे के अंदर चला जाता है। वो अंदर से उसके चीखने की आवाज़ आती है और विकास उधर से झप करके भागता है, सीधा हवेली से बाहर निकलता है। और ये कहानी मुझे विकास ने खुद ने बताई है। और विकास कहता है कि मुझे रात को सपने आते हैं जैसे कि वो हवेली मुझे बुला रही है, और मुझे रात को काफ़ी देर तक नींद भी नहीं आती है, थोड़ी बहुत नींद आती है, उसमें ये सब कुछ होता है। अब ये कहानी कितनी सच्ची है कितनी सच्ची नहीं है, ये कहानी विकास ने मुझे खुद बताई है स्पेशलिस्ट पास में आके। ये आप बताइए ये कहानी कितनी सच्ची है कितनी नहीं है। और ऐसी ही कहानियाँ और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऐसी अनजान जगहों से सावधान रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।